नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आने वाले किसी दिन कहीं एक अंडरग्राउंड डेटा सेंटर में एक नई मशीन पहली बार शुरू होती है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग नहीं आती। बस उसी पल दुनिया की सबसे मजबूत इनक्रिप्शन पहली बार सेफ नहीं रहती। ये कोई स्काईफाई मूवी की कहानी नहीं है। साइंटिस्ट इसे नाम भी दे चुके हैं, क्यू डे। और सबसे डरावनी बात, इसकी तैयारी आज हो रही है। 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई कि 16 अरब से ज़्यादा लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। ये संख्या दुनिया की पूरी आबादी से भी दुगनी है। लेकिन असली खतरा पासवर्ड लीक नहीं है। पासवर्ड लीक होना एक बात है, लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत सारा डेटा भी है जो आज पूरी तरह इनक्रिप्टेड है, जैसे गवर्नमेंट फाइल्स, प्राइवेट मैसेजेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिजनेस सीक्रेट्स। अगर आज कोई इन्हें नहीं पढ़ सकता तो हैकर्स इन्हें चुराते ही क्यों हैं? जवाब है एक स्ट्रेटजी, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। यानी आज डेटा चुराओ और उस दिन का इंतज़ार करो जब उसे खोलने की पावर आ जाए। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इस खतरे को लेकर वार्निंग दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। वो दिन कब आएगा, ये समझने के लिए पहले समझिए कि आज की इंक्रिप्शन कैसे काम करती है। हर ऑनलाइन लॉक, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या व्हाट्सएप, एक बेहद मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम की तरह है। आज के सबसे तेज़ कंप्यूटर्स भी इसे तोड़ने में अरबों खरबों साल लगा सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ही बदल देता है। आसान भाषा में समझें, आज की इंक्रिप्शन किसी एक बहुत बड़े ताले की तरह है, जिसकी चाबी बनाने में सबसे तेज़ कंप्यूटर को भी हज़ारों साल लग सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसी ताले को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है और वो चाबी मिनटों में बना सकता है। यही वजह है कि जिस इंक्रिप्शन को आज तोड़ना लगभग नामुमकिन है, वही भविष्य में बहुत कम समय में टूट सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई है। इस साल 2 अलग अलग रिसर्च टीम्स ने बताया कि आज की इंक्रिप्शन टूटने का एस्टीमेट पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुका है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज और गवर्नमेंट्स अभी से तैयारी में जुट गई हैं। गूगल ने खुद 2029 तक अपने सिस्टम्स को क्वांटम सेफ बनाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका और चीन दोनों इस टेक्नोलॉजी की रेस में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। दुनिया का 80% से ज़्यादा क्वांटम इन्वेस्टमेंट इन्हीं 2 देशों से आता है। लेकिन सवाल अगर का नहीं, कब का है। और भारत इस दौड़ में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन अनजान भी नहीं। इसी साल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत एक रोड मैप जारी किया। डिफेंस, पावर ग्रिड, टेलीकॉम और गवर्नमेंट सिस्टम्स को 2027 तक क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन में बदलने का लक्ष्य। यानी ये दौड़ सिर्फ अमेरिका और चाइना की नहीं, भारत भी अपने तरीके से इसमें उतर चुका है। यानी जिस भी सिस्टम से आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार या आपकी यूपीआई पेमेंट्स जुड़ी हैं, वो भी इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। दुनिया भर में अब एक नई तरह की इंक्रिप्शन डेवलप की जा रही है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। अमेरिका की स्टैंडर्ड्स एजेंसी NIST ने तो 2024 में ही ऐसी नई इंक्रिप्शन के पहले ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जारी कर दिए थे। यानी सोल्यूशन पर काम शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि दुनिया कितनी तेज़ी से इसे अपनाती है। कई गवर्नमेंट एजेंसीज पहले ही सबसे ज़रूरी सिस्टम्स को अपग्रेड करना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन एक सच्चाई नहीं बदलती। जो इनक्रिप्टेड डेटा आज चोरी हो चुका है, उसे भविष्य में बचाना शायद मुमकिन ना हो। तो अगली बार जब भी आप कोई पासवर्ड बदलें, याद रखिए, हो सकता है आपका नया पासवर्ड सुरक्षित हो, लेकिन आपका पुराना डेटा शायद पहले से ही किसी सर्वर में पड़ा हो और इंतज़ार सिर्फ उस दिन का हो जब उसे पढ़ा जा सके। जिस दिन क्यू डे आएगा, शायद उस दिन कुछ भी चोरी नहीं होगा, क्योंकि जो चोरी होना था वो सालों पहले ही हो चुका होगा।